नमस्कार दोस्तों। पंजाब में कुछ दिन पहले खबर आती है कि पंजाब में थाने पर अटैक कर दिया जाता है और लवप्रीत सिंह जो कि थाने में बंद थे उनको छुड़ाने के लिए डंडों से और बंदूकों से लैस होकर खालिस्तानी समर्थक आते हैं और वो भीड़ पूरी छुड़ा ले जाती है उनको, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस के कुछ लोग जवान घायल हो जाते हैं और वहाँ को जो खुद एसपी भी घायल हो जाते हैं इस घटना में, ये बताया जाता है। तो आज उनका जो प्रमुख थे पंजाब वारिस दे पंजाब जो संगठन है उसके जो प्रमुख थे जिनका नाम था अमृतपाल, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है और पंजाब में कल तक के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है जिससे कि हिंसा नहीं भड़के। तो उनका एजेंडा क्या था? एक्चुअली हुआ ये था, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि बैग में क्या हुआ था। तो एक व्यक्ति मारपीट के लिए शिकायत करता है लवप्रीत सिंह और अमृतपाल के ख़िलाफ़ और उसके 30 साथियों के ख़िलाफ़। जब लवप्रीत सिंह और उसके कुछ साथियों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, एक साथी को और गिरफ़्तार किया जाता है। जो दूसरा साथी था उसको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन लवप्रीत सिंह को छोड़ा नहीं जाता। तो अमृतपाल उसके विरोध में धमकी देता है पुलिस को, अगर उसको नहीं छोड़ा जाता है तो आप तैयार रहें, हम धरने पे बैठेंगे थाने के सामने। धरने की परमिशन दे दी जाती है, लेकिन उनको हिंसा के लिए मना किया जाता है। लेकिन वो भीड़ पूरी हथियारों के साथ और लाठियों के साथ आती है और थाने पर हमला बोल देती है। इसमें वहाँ पे जो एसपी और जो अन्य जवान थे वो घायल हो जाते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको लेके आते हैं, इसकी आड़ में वो थाने पर हमला बोलते हैं, जिसके पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसके ऊपर काफ़ी आप सरकार के ऊपर काफ़ी इसमें उंगलियां उठती हैं कि आपने कार्रवाई नहीं की। ऐसे तो कोई भी धर्म का किसी भी ऐसे आड़ में लेके और ऐसी कार्रवाई अगर करेगा वो, तो अगर पुलिस ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी तो देश में जो शांति व्यवस्था है और जो हमारी जो शांति बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था करती है पुलिस, वो सारी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। तो फिर मतलब क्या निकलेगा? अगर ऐसे आड़ में ऐसे अगर कोई भी ऐसे इसी तरह से ये घटनाएं चलती रहेंगी तो आज उसका बदला लेती है। और पंजाब पुलिस ने आज जालंधर से उनको गिरफ़्तार कर लिया, और चूँकि कोई घटना ना घटे, कोई हिंसक घटनाएं ना हो, इस वजह से इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा साधन है जो कि बहुत जल्दी उससे अफवाह फैलती हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई थी, और कुछ न्यूज़ वालों ने पूछा होगा उन वहाँ के एसएसपी से, तो उन्होंने भी बताया था कि अभी उनकी सर्चिंग चल रही है, उनको अभी गिरफ़्तार नहीं किया गया है। लेकिन चूँकि नेट बंद कर दिया गया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके 6 साथियों के साथ गिरफ़्तार किया गया है। वो भाग रहे थे, भागते हुए कि उनको गिरफ़्तार किया है। तो गिरफ़्तार होना तो लाजमी था, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, ये भारत देश है, इसमें आप ऐसे कानून अगर हाथ में लेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो हर एक कोई कानून हाथ में लेके, धार्मिक ग्रंथ लेके और ऐसे थानों पे ऐसे अटैक करेंगे, इस तरह से पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो आप। पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करो, आप व्यवस्था में हो, आप व्यवस्था से बाहर नहीं हो। आप अगर आप इस बात देश को नहीं मान रहे, आप दूसरे देश की आप वो ले लीजिए, आप नागरिकता, आपको किसने रोका है? आप यहाँ के नियमों को नहीं मान रहे तो दूसरे देश के जाइए ना। आप यहाँ पे अगर आपको रहना है तो यहाँ के नियमों को मानना होगा, यहाँ के संविधान को मानना होगा। आप यहाँ के नियमों के संविधान के हिसाब से चलोगे तभी आप कार्रवाई से बच सकते हो, अदरवाइज़ आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। और अमृतपाल जैसे जो मिस्चीवियस एलिमेंट हैं, ये जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं और देश को एकता और अखंडता को बहुत बड़ा ख़तरा है ये। आपको ये सोचना चाहिए, इनका परिवार जो है 2012 में शिफ्ट हो जाता है दुबई। उस समय तक इनकी विचारधारा ऐसी नहीं थी, और 2013 में ये वहाँ पे इनका अपना परिवार का जो बिज़नेस है उसको संभालने लग जाते हैं, जब वो ये चिकने रहते थे। लेकिन अभी जो फरवरी में ये लौट के आते हैं इंडिया, और इंडिया में जब लौटते हैं तो ये अपना बेस पूरा भिंडरवाला की तरह बना के आते हैं। हालांकि जो भिंडरवाला का जो परिवार है उन्होंने इनसे किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके अमृतपाल की विचारधारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और भिंडरावाला अलग थे, ये इनका पैरों की भी धूल भी नहीं है। तो उन्होंने तो इनसे अलग कर लिया अपने आप को। और लेकिन लोग बहुत जल्दी उनके उसमें आ जाते हैं, क्योंकि अनुयायी तो इसलिए होते हैं कि वो
जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि जो हमारा जो मेन सरदार है उसकी परिस्थिति क्या है, उसको क्या मिला है। एक तो उसका बिज़नेस चल रहा है दुबई में, दूसरा वो फेमस होना चाहता था, अब तक वो फेमस नहीं हो पा रहा था। तीसरा ये है कि उसे इसकी गारंटी उसे विदेश से फंडिंग मिल रही होगी, अदरवाइज़ वो ऐसा काम नहीं करेगा कि अपने देश के ख़िलाफ़ जाके इस तरह से काम करे। तो विदेशों से फंडिंग का वो लेके और इस तरह से काम कर रहा है वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। इससे पूरी व्यवस्था गड़बड़ाती है और आपको जो पहचान मिली हुई है वो भारत की वजह से आपको पहचान मिली हुई है, वो पहचान ही जब आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आप किस तरह से मतलब सर्वाइव करोगे आप। ये आप सोच रहे हो कि आप इंडिया के टुकड़े कर दोगे तो बड़ी बड़ी फोर्सें आई वो नहीं कर पाएँ, तो आप तो उनके धूली भी नहीं हो आप। इस तरह से नहीं हो सकता है। इंडिया एक था, एक रहे और एक रहेगा। और जो पंजाब में जो हाल में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं NIA और ये भी काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, करीब से देख रही हैं कि कैसे कोई घटना ना हो जिससे कि देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।